हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो। आज बेटा स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बेटा केमिकल काइनेटिक का पढ़ा था, उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ी थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो काइनेटिक बेटा होती है उसी को इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मतलब इंटीग्रेशन इक्वेशन बेटा कह लो, या इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह लो, या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। तो क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है बेटा? हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई थी। हमने रेट देखा बेटा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती है जीरो ऑर्डर में, क्योंकि रेट कांस्टेंट होती है, रेट कांस्टेंट की इक्वल होती है, आर इक्वल टू के होता है, पढ़ा था। तो आज बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, क्योंकि कल वीडियो लंबी हो रही थी तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज बेटा कुछ दो चार क्वेश्चंस भी सीख लेते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर से ही आएगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी बेटा फर्स्ट ऑर्डर 75% क्वेश्चन फर्स्ट ही ऑर्डर से आते हैं, जीरो ऑर्डर से 25% आ सकते हैं, बट हमको आना चाहिए। तो चलो बेटा जरा अब बात कर लेते हैं इसकी। तो पहले मैं एक क्वेश्चंस बेटा लेता हूँ, जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करो आप। क्वेश्चंस बेटा ये है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन initial concentration of reactant is 0.5 मोलार या मोल पर लीटर। बेटा ये कह रहा है कोई एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा गिवन है और वो है 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन is 1.5 into 10 to the power minus 3 लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बेटा यूनिट है, मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर कह रहा है बेटा फाइंड या कैलकुलेट क्या क्या बेटा कैलकुलेट करवा रहा है। फर्स्ट कह रहा है इनिशियल रेट बेटा कैलकुलेट करो। सेकंड बेटा कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन कैलकुलेट करो। थर्ड बेटा कह रहा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is taken 1 mole per liter, then find concentration of reactants in या after 500 सेकेंड। क्वेश्चन बेटा अच्छा है, काफी चीजें मैंने एक ही साथ कर दी हैं। पहले क्वेश्चन को पकड़ो। कह रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा अपना को गिवन है। कह रहे हैं इफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.5 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये जीरो ऑर्डर की यूनिट भी है रेट कांस्टेंट की। कैलकुलेट, अब कैलकुलेट करवा रहा है बेटा आपसे। फर्स्ट कह रहा है कि भाई इनिशियल रेट बताओ,
फिर कह रहा है बेटा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन बताओ। थर्ड कह रहा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा उतनी थी, अब कह रहा है अगर हमने 1 मोल पर लीटर कर दी तो आप ये बताओ कि 500 सेकेंड के बाद रिएक्शन की बेटा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी रह जाएगी। तो क्वेश्चंस बेटा आसान है, ध्यान दो। फार्मूला क्या क्या पढ़े थे जरा पहले मैं इनको बेटा समराइज कर देता हूं। हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए R इक्वल टू K होता है, पहला फार्मूला बेटा ये पढ़ा था। फर्स्ट फार्मूला बेटा ये पढ़ा था। सेकंड आपको याद आ रहा होगा बेटा हमने पढ़ा था AT इक्वल टू A नॉट माइनस एक्स, पढ़ा था ना बेटा। थर्ड बेटा हमने क्या पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था AT इक्वल टू A नॉट माइनस KT, पढ़ा था ना बेटा। फोर्थ हमको याद आ रहा है 1/T 1/2 इक्वल टू बेटा पढ़ा था A नॉट अपॉन 2K, और फाइनली बेटा T LT लाइफ टाइम हमने पढ़ा था A नॉट अपॉन K। ये 5 फार्मूला बेटा मैंने आपको सिखाए थे, ये वाले पार्ट, इनके सबके डेरिवेशन आप सीख गए थे। यहाँ सबके मतलब भी आप जानते होंगे। AT बेटा होती है फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है बेटा वो होती है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन का बेटा रेट ये रेट कांस्टेंट होता है, ये टाइम होता है, ये बेटा रेट होती है, ये रेट कांस्टेंट होता है, ये हाफ लाइफ पीरियड होता है, ये लाइफ टाइम पीरियड होता है। बोलो बातें क्लियर हैं। तो फर्स्ट में बेटा कह रहा है इनिशियल रिएक्शन की रेट बतानी है। आपको पता है बेटा इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, वो बेटा होती है रेट जो होती है वो बेटा होती है कांस्टेंट, किसकी, जीरो ऑर्डर की। भाई के इक्वल है, देखो के क्या है, कांस्टेंट ही तो है, रेट कांस्टेंट ही तो है। तो बेटा रेट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, के। अब हमें के गिवन है बेटा, देखो के की वैल्यू ये गिवन है। हमको गिवन क्या क्या है बेटा, पहली कंडीशन में हमको गिवन है के, और के इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बेटा हमारी यूनिट होती है किसकी, जीरो ऑर्डर के लिए के की, ठीक है। उसके बाद बेटा हमको कंसंट्रेशन गिवन है, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बेटा हम कहें हमको ए नॉट गिवन है, ए नॉट गिवन है और वो गिवन है 0.5 मोल पर लीटर। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं। अब बेटा हमसे कह रहा है इनिशियल रेट बताओ। हम जानते हैं कि रेट बेटा देखो इस इक्वेशन को देखो, रेट किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के। तो पहला आंसर हमारा बेटा क्या हो जाएगा, भाई रेट इक्वल टू होती है कांस्टेंट के। हमसे रेट बेटा कह रहा है, कांस्टेंट हमें पता है 1.5 इंटू 10 टू की पावर बेटा कितना है, के कितना है, -3 है ना बेटा, ये -3। तो ये पहला आंसर बेटा हमारा हो जाएगा ये। बोलो बात क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में, फार्मूला हमें क्लियर हो गया। तो पहला आंसर बेटा हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बेटा। सेकंड कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन बेटा बताओ। देखो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला देखो बेटा, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन क्या है, 2k। तो बेटा ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो बेटा ए नॉट कितनी है, 0.5, 2k बेटा कितना है 1.5 इंटू 10 टू की पावर बोलो बेटा -3 है ना बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये देखो बेटा ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, तो 5 3 जा हो जाएगा बेटा, ये 10 टू की पावर -3 ऊपर ले जाओ, ये 10 टू की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 6, 3 2 जा 6। देखो बेटा तो 10 टू की पावर 3 को बेटा लिख सकते हैं 1000 अपॉन 6। बेटा ये काट लो, तो ये काटोगे 6 बन जा 6 हो जाएगा। देखो बेटा 4 बचेंगे, 0 40 हो जाएगा। तो 6 6 जा 6 6 जा, बार बार जाएगा बेटा, फिर 6 6 जा और 6 7 जा। तो बेटा इतना हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा इसके। बोलो क्लियर है बेटा, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बात क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। और ये जो जीरो ऑर्डर की बेटा रिएक्शंस है, और हमने कल आपको सिखाया था ये रिएक्शन मान लो बेटा ए से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है बेटा, इसको पहले नोट कर लो, इसको बेटा नोट कर लो, नोट कर लो, फिर बताता हूं आगे। इसको हटा दे रहा हूं। अब
बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन 1 मोल पर लीटर। अगर बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली जाए, थर्ड वाले ऑफ क्वेश्चंस पे बेटा आ जाओ, ए नॉट ली जाए बेटा 1 मोल पर लीटर, ठीक है बेटा। कह रहे हैं तो आफ्टर 500 सेकेंड, इसका मतलब T इक्वल टू बेटा दिया है 500 सेकेंड। कह रहे हैं कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब AT बेटा कितना रह जाएगा, AT आपको निकालना है। अब देखो बेटा ये फार्मूला सामने लिखा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये, तो हर का फार्मूला बेटा है AT इक्वल टू A नॉट माइनस KT। बोलो भाई KT इधर ले आए बेटा, चलो वहीं रहने दो। तो AT बेटा हमें फाइंड आउट करना है, A नॉट हमें दिया है 1 माइनस K की वैल्यू बेटा हमको पता है 1.5 इंटू 10⁻³ और T बेटा हमको पता है 500। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पर, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो बेटा, यहाँ बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो। देखो बेटा क्या करेंगे, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AT इक्वल टू 1 माइनस 1.5, इसको बेटा हम लिख सकते हैं, ये 1000 है ना बेटा, भाई 10⁻³ अगर नीचे ले जाए तो 1000 हो जाएगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बट इसको बेटा हम ऐसा लिख लेते हैं 10⁻²। बोलो लिख लें, अरे भाई इसको हम 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 100 को हम ये लिख सकते हैं। अब बेटा देखो ये 2 है और ये 1 है, तो 10⁻⁻1 बचेगा, अरे बोलो भाई 10⁻⁻1 तो बेटा बचेगा। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू 1 माइनस 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। बोलो बात क्लियर है क्या बेटा। हम इस 10⁻⁻1 और 5 को, अरे ये 10 नीचे आएंगे, 10 को बेटा डिवाइड 10 से 5 को करोगे तो 0.5 आएगा, तो क्या बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1.5 इंटू 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये AT इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 15 कितना होता है बेटा 75। बोलो बेटा तो 0.75 हो जाएगा, 1 में से 0.75 बेटा अगर माइनस करोगे तो अपना जो AT इक्वल टू बेटा हो जाएगा वो 0.25 बेटा हो जाएगा मोल पर लीटर। बोलो ठीक। तो 500 सेकंड के बाद बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, जब तुम 1 मोल पर लीटर लोगे, 1 मोल लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, 500 सेकंड के बाद बेटा इतनी आपकी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रही। इसे नोट कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा अच्छा है, नोट कर लो। हटा पॉज करके बेटा नोट कर लिया करो। अच्छा क्वेश्चन बेटा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.003 यूनिट। बेटा रेट कांस्टेंट की दी है, चूंकि ये जीरो ऑर्डर का है तो बेटा ये आपको यूनिट से पहचानना आना चाहिए कि इसकी बेटा यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.1 मोलर, मोलर का मतलब मोल पर लीटर बेटा होता है, टू 0.075 मोलर। इसका मतलब बेटा कोई ऐसी रिएक्शंस दी होगी, ए से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। कह रहे हैं इसमें ए नॉट दिया है बेटा, इतनी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 मोलार, बेटा ये मोलार होता है, अच्छा बेटा मोल पर लीटर। और AT बेटा कह रहे हैं रहेगी कितनी 0.075 मोलार। कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा, अपना को फाइंड ये करना है। और K बेटा इसके लिए दिया है अपना को 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दिया बेटा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं। आपको अभी हमने फार्मूला बेटा बताया था कि AT इक्वल टू बेटा होता है A नॉट माइनस KT। ये बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है जीरो ऑर्डर की। A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा, ये फाइनल, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है एट टाइम T, K बेटा कांस्टेंट और T बेटा होता है टाइम। अब तो आसान है, अब तो कर ही लोगे, सीधे फार्मूला में वैल्यू लगा दो। तो ये हो जाएगा AT इक्वल टू A नॉट माइनस KT। AT बेटा अपना को पता है 0.075 है, A नॉट पता है 0.1 है, माइनस K बेटा पता है 0.003 है, और T बेटा अपना से फाइंड आउट करवा रहा है। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ बेटा, इस वाले को,
तो ये प्लस में हो जाएगा 0.003 इंटू टी इक्वल टू 0.1 माइनस 0.075। बेटा ये जरा 1 में से माइनस कर लो, 0.00 लगा लेते हैं, 075 बेटा ये 5 बचा, इधर से कैरी ले लो 9, ये 2 बचा, ये 0 बचा, तो बेटा ये कितना रिमेनिंग बचा, बोलो बेटा। अरे सही समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये इंटू टी हो जाएगा, यहां से टी निकालो तो टी इक्वल टू हो जाएगा 0.025 बाई 0.003, ये पॉइंट से पॉइंट बेटा उड़ा दो तो 25 बाई 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, इतना बेटा सेकेंड ये हमारा टाइम लगेगा। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो कहीं पर। देखो 3 8 24, एक बचा, पॉइंट भेजो, 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर बेटा 3 3 जा 9, तो बेटा इतना सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, इसे अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। कह रहा है बेटा एक क्वेश्चन ये कह रहा है ए से प्रोडक्ट बनता है, आगे बेटा गिवन है इसमें, दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 4 मिनट, मतलब बेटा ये 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बेटा 4 मिनट लगते हैं। कह रहे हैं देन फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीट रिएक्शन हो तो उसके लिए कितना समय लगेगा। बेटा देखो ऐसी जब भी रिएक्शंस आ जाएं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसमें आप सबसे पहले एज्यूम कर लिया करो, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा परसेंट में दिया इसलिए 100 मान लो। एटी बेटा क्या होती है, बोलो बेटा भाई, एटी पर, एटी का मतलब बेटा वह कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग होती है। अब भाई 100% कोई आपने कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट के लिए 50% तो बेटा रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो फिर बचा कितना बेटा, ये बची हुई कंसंट्रेशन होती है, ये 50 बची। टाइम कितना लग रहा है बेटा इसके लिए, 4 मिनट बेटा लग रहे हैं। ठीक है, के हमें नहीं पता है, चलो के बारे में देखेंगे कि के का होगा क्या। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, इनिशियल कंसंट्रेशन तो बेटा अब भी 100 ही है, लेकिन बेटा जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो कितनी है भाई, 100 ली, 75% कंप्लीट हो गई, तो बेटा बची हुई कंसंट्रेशन कितनी रह गई, 100 में से 75 घटा दिया तो बची हुई बेटा कितनी बची, 25। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ तुरंत 75 लिख देते हैं बेटा और रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और टाइम बेटा कैलकुलेट करवा रहा है। अब के बेटा देखेंगे के का क्या होगा, अच्छा के को अभी देखेंगे। चलो पहले इसकी इक्वेशन बना लो बेटा। तो टाइम इक्वल टू बेटा क्या होता है, बोलो, टाइम इक्वल टू बेटा होता है ए नॉट माइनस एटी अपॉन, बोलो बेटा के कहां से आया, अरे भाई हमने अभी आपको सिखाया था कि बेटा इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये होती है ए नॉट माइनस के टी, यही तो होती है। के टी को यहां लाओगे तो बेटा ये क्या बचा, ए नॉट माइनस ए टी बचा, बोलो बचा या नहीं बचा। यहां से बेटा अगर आप टी निकालोगे तो ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के नहीं हुआ, देखो बेटा हुआ, इसी इक्वेशन को तो ऐसे लिख दिया। बात क्लियर है, वैल्यू लगाओ, टाइम कितना दिया है 4 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100, बेटा फाइनल कितनी बची 50 अपॉन क्या के, तो बेटा ये हमारे पास 4 इक्वल टू 50 अपॉन के आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लिया। अब इस डाटा पे आ जाओ दूसरे वाले पर, चलो बेटा यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, तो टी हमें निकालना है ए नॉट माइनस एटी अपॉन के, ए नॉट बेटा कितना है 100। अब बेटा देखो 80 होती है बची हुई कंसंट्रेशन, 100 ली, 100 में से 75 कंप्लीट हो गई, मतलब 75% रिएक्शन खत्म हो गई, तो 25 ही तो बची होगी बेटा, अपॉन 25 बाई बेटा के, तो बोलो कितना बचा 75 बाई के, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो। बोलो क्लियर है, हमसे ये टाइम पूछ रहा है ये वाला। तो बेटा ऐसी क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। आप 1 को 2 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 2 क्या है t इक्वल टू बेटा 75 अपॉन के, और 1 बेटा क्या है, बोलो उधर टाइम कितना है 4,
और ये है कितनी 50/k। बोलो ये k से k मर जाएगा, समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करो तो t इक्वल टू ये हो जाएगा 75 इंटू 4, ये हो जाएगा बेटा 50। 25 से काट दो, 25 75, 25 दूनी 50, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो t इक्वल टू बेटा कितना आ गया 6 मिनट आ गया। कितना आंसर आया हमारा 6 मिनट। हमेशा याद रखना बेटा परसेंटेज वाली आप जरूरी थोड़ी है कि 50% दे, हो सकता है वहां 10% दे देता, हो सकता है 20% दे देता, तो बेटा वो आपकी क्या होती, वो कंसंट्रेशन होती है जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट की खत्म हो गई। तो आपकी 80 पर ध्यान रखना है जो रिमेनिंग होती है। भाई 100 में से इतनी खत्म हो गई तो बची 50, 100 में से 50 खत्म हो गई तो 50 बची। अब 100 में से 75% खत्म हो गई तो 25 बची। अगर मान लीजिए 10% पे पूछता तो बेटा 100 में से 10% खत्म हो गई तो ये कितनी बचती, 90 बचती। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखोगे। क्वेश्चन आसान है, कर लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। हटा दूं, हटा दूं बेटा? अब यही सेम क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुमको इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में बेटा आपको करना है कि वो टाइम आपको बताना है जिस पर रिएक्शन बेटा 33.3% कंप्लीट हो जाए, वो टाइम बताना है। मैंने केवल जरा सी वैल्यू चेंज किया है, 33.3% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या बेटा 33 कर लो, 2 अंकों तक ले लेते हैं, 2 डिजिट तक ले लेते हैं, इसका टाइम बताना है। ठीक है, मुझे ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, सिमिलर है उसी की तरह। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आपसे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप नोट करो, पहले इसको आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, नोट करो बेटा, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा आ पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड 20 मिनट्स इन 20% इन 20 मिनट। कोई रिएक्शन है बेटा जो 20% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट्स में, एंड 40% इन 40 मिनट्स। मतलब बेटा 20% 20 मिनट में कंप्लीट होती है, 40% 40 मिनट में कंप्लीट होती है। करेक्ट, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। अब इन्होंने ये बेटा बताया नहीं, ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। अगर के की वैल्यू बेटा दोनों दो एक्सपेरिमेंट में सिमिलर आए, बराबर आए, तो बेटा ये 0 ऑर्डर होगी, और 0 ऑर्डर होगी तो हमें के फाइंड आउट करना है, और के पूछ भी रहा है, तो बेटा फिर एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा लेट ए नॉट इक्वल टू बेटा 100% है, तो 100% वाले क्वेश्चन को बेटा 100 मान लेना, एक्स मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो बेटा ये कंसंट्रेशन बेटा 20% कंप्लीट हो गई, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हुई भाई? 100 थी, 100 में से 20 चली गई, तो बेटा 80 क्या होती है रिमेनिंग कंसंट्रेशन या बची हुई कंसंट्रेशन। तो कितनी बची? 80 बची। टाइम बेटा कितना लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। बोलो भाई, ये हमको यहाँ फाइंड आउट करना है बेटा। अब यहाँ जाओ, ए नॉट बेटा 100 है, कंप्लीट कितनी हो गई बेटा? 40%, तो बची कितनी? 60। टाइम बेटा कितना लग रहा है? टी कितना लग रहा है बेटा? बोलो बेटा 40 मिनट। हमें दोनों ही केस में के को फाइंड आउट करके देखना है बेटा। अगर हमारा के दोनों में सिमिलर आ जाए, सेम आ जाए, या अप्रोक्स सेम आ जाए, तो बेटा ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो फिर 0 ऑर्डर होगी। जो कि बेटा जो के होता है वो कांस्टेंट होता है 0 ऑर्डर में, आपको पता है, ध्यान आ रहा है? तो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। लगाओ बेटा 0 ऑर्डर की इंटीग्रेशन इक्वेशन लगाओ, क्या होती है? बोलो बेटा भाई होती है AT इक्वल टू A0 माइनस KT। यही तो बेटा होती है KT। AT आपको पता है बेटा कितना है? 80। A0 आपको पता है कितना? 100।
के आपको नहीं पता है लेकिन टी तो बेटा पता है 20। इधर ले आओ, इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा बेटा k इंटू 20। ये बेटा 80 उधर ले जाओ, बोलो कितने बचेंगे? नहीं आई बात सुनो। अरे ये 100 ये जाएंगे तो माइनस में, तो बेटा ये k इंटू 20 इक्वल टू 20, तो k इक्वल टू क्या आया? 1 आया। अगर k बेटा वहां भी बना रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब हमें यही प्रूव करना है। चलो 8 इक्वल टू क्या होता है? A0 माइनस KT। 80 बेटा 60, ये 100 माइनस k, t बेटा 40। इधर ले आओ, k इंटू 40 इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40, तो बेटा k इंटू 40 यहां से बेटा k निकालोगे तो 1 आएगा। क्या बात क्या समझ में आई बच्चों या नहीं है? अरे बेटा समझ में आ रहा है? ये 40 उधर जाएंगे, अपॉन में कट जाएंगे तो 1 ही तो आएगा। दोनों के लिए बेटा, दोनों स्टेटमेंट के लिए k इक्वल है, तो दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेंस दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। क्या क्लियर हुआ बेटा? इतनी बातें नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। बेटा देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अभी बेटा जितने भी आप पढ़ रहे थे वो सभी क्वेश्चन बेटा ए बिल के प्रोडक्ट वाले थे। अभी जो आपको मैंने आगे इससे पहले क्वेश्चन जितने भी कराए थे पीछे वाले, उनमें सभी में बेटा ए बिल के प्रोडक्ट था। इसमें मैंने बेटा स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए के चेंज कर दिए। अब कह रहा है बेटा क्वेश्चन 3A विल गिव प्रोडक्ट, कोई 3 मोल रिएक्टेंट के हैं जो कोई प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इसका बेटा रेट ला इक्वेशन गिवन है, रेट इक्वल टू k a की पावर 0, इसका तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई। कंसंट्रेशन की पावर 0 हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। करेक्ट, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा लिखोगे कैसे, जरा इस बात को ध्यान से सुनो। 3A विल गिव प्रोडक्ट, तो बेटा टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A0 मान लो, तो ये तो 0 है बेटा, बना ही नहीं है। टाइम t पर बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछ रहा है और प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा। क्यों बेटा? भाई 3 मोल है ना बेटा, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 3 मोल बनेगा, और यहां पर बेटा हमारा 1 मोल से x जाएगा तो 3 मोल से 3x जाएगा। नीड हमें इसकी है नहीं, हमें इसकी नीड बेटा नहीं है, लेकिन तुम इसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा फोकस करो बेटा, यहां पर हमें गिवन है रेट इक्वल टू k और a की पावर बेटा 0, ये हमको गिवन है। रेट का एक्सप्रेशन ये कह रहा है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बेटा, हम बेटा जरा जो आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमने पढ़ाया था, जहां रेट लिखना सिखाई थी रिएक्शन की, वहां के अकॉर्डिंग में जरा बेटा जरा लिखियो रेट क्या होगी। रेट इसकी क्या होगी? -1/3 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन dt। बोलो होगी बेटा, बोलो होगी, बिल्कुल होगी बेटा। ए की डी ए का मतलब है बेटा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/3। ध्यान से सुनो, डी ए की कंसंट्रेशन बेटा क्या है? A0 फाइनल कंसंट्रेशन ये है, और इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ये है अपनी, अपॉन dt। बोलो बेटा, A0 से A0 कट गया बेटा, ये माइनस के 3x आए, माइनस और माइनस बोलो बेटा कितना हुआ? प्लस हुआ, तो ये हो गया प्लस। ऊपर बेटा हमारे पास क्या बचा? dx। ये बेटा 3 है, ये देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 से ये 3 कट गए, समझ में आ रहा है? अरे A0 से A0 कट गया, इन 3 से इन 3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस ये प्लस हो गया, तो बेटा ये प्लस हो गया, तो हमारे पास आया बेटा क्या? dx अपॉन dt। बोलो क्लियर हुआ? क्या हुआ बेटा? क्लियर, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट तो नहीं। क्या dx अपॉन dt रेट के इक्वल है? और यहां बेटा देखो रेट के इक्वल क्या है? k। यहां देखो बेटा k, इसका मतलब है dx अपॉन dt इक्वल टू बेटा किसके हो जाएगा? बोलो किसके लिख सकते हैं? k के लिख सकते हैं बेटा।
और जैसे ही इसको इंटीग्रेटेड करोगे तो आपको याद आ रहा होगा कि x इक्वल टू बेटा क्या आता है, kt। ये फार्मूला मैंने आपको इंटीग्रेटेड में सिखाया था, ध्यान करो, ये सिखाया था। जैसे इंटीग्रेशन करोगे, ये dx अपॉन dt कितने भी कोफिशिएंट है, हमेशा बेटा रेट हमेशा dx अपॉन dt ही आएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो बेटा यहाँ तक नहीं। अब कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t। भाई क्या इसको आप एटी कह सकते हो बेटा, बोलो कह सकते हो? अरे हमने सिखाया नहीं था बेटा, इसी को तो आप एटी कहोगे। एटी वह कंसंट्रेशन जो बेटा आफ्टर टी टाइम बचती है वो एटी कहलाती है। यही फाइंड आउट करवा रहा है तुमसे। चलो भाई फाइंड आउट करो, ये फार्मूला उठाओ यहां से। तो एटी इक्वल टू बेटा ए नॉट माइनस 3x, बोलो तो एटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 3, और x की वैल्यू देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करके हम यही तो लाए थे, और x की वैल्यू क्या है, बोलो बेटा 80। देखा आपने? अब अगर आपसे इस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू गिवन होती, इसके लिए कोई टाइम दिया होता, कंसंट्रेशन दी होती, और अगर बेटा आप इस इक्वेशन के लिए सीधे इस फार्मूला से निकालते 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस kt से, तो बेटा आपका आंसर 100% रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग हो जाता? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कोफिशिएंट बदल दिए जाएं, तो कोफिशिएंट बदल दिए जाएं तो kt की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर यहां कोफिशिएंट 1 होता तो ये kt बेटा आता, अगर यहां कोफिशिएंट 2 होते तो ये 2kt आता, अगर यहां कोफिशिएंट 3 होते तो 3kt आता, अगर 4 होते तो 4kt आता, अगर 2/5 होते तो 2/5kt आता। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? इसी क्वेश्चन को दे सकता था आपको पेपर में, कहता ये क्वेश्चन दे दिया, k की वैल्यू दे दी वगैरह वगैरह, ये सब tu दिया होता, a नॉट दी होती, at पूछ लेता। अब तुम तो सीधे जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखी है, रेट रिएक्शन को रेट ला एक्सप्रेशन को देख के इस फार्मूला से निकाल के चले आते, आपका रॉन्ग हो जाता, पेपर में गलत बेटा नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर कोफिशिएंट चेंज है तो बेटा जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वहीं पर के आगे जो कोफिशिएंट रिएक्टेंट के वही आगे लगा देना। अगर 3 थे तो देखो 3 आ गए, अगर यहाँ 2 होते तो 2 आ जाते, 5 होते तो 5 आ जाते। बोलो कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझा दिया, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। ये तो तुम्हें सब आता है, इसका बेटा इंटीग्रेशन हमने सिखाया था आपको, dx इक्वल टू k इंटू dt, और ये आया था निकल के, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। उसके बाद बेटा x की वैल्यू, भाई x ये है भाई 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस 3, देखो 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस ये 3, और x क्या लिख दिया kt, वही तो पुट कर दिया kt, तो ये हो गया। बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो, क्लियर है? नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो बेटा। क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5/2a विल गिव प्रोडक्ट, और बेटा इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिखी हुई है, रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है r इक्वल टू k a की पावर 0, इसका मतलब बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t एंड हाफ लाइफ पीरियड, दोनों चीजें बेटा पूछ रहा है। अब बेटा देखो, आपको अगर जरा सा भी दिमाग आपका काम कर रहा हो तो अभी मैंने बिल्कुल सिखाया था आपको कि भाई ये आपका हो गया बेटा 5/2a से प्रोडक्ट बन रहा है, तो t टाइम 0 पर बेटा इसकी कंसंट्रेशन a नॉट मान लो, t टाइम t पर बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, a नॉट, x चला गया बेटा, x चला गया, x कम हो गया, तो बेटा कितना कम हुआ, 5/3 हुआ, भाई एक मोल में से 5/2 बेटा x कम हुआ, और ये बेटा हमारे पास बनेगा क्या, 5/2x बनेगा। ये अगर तुम नहीं भी लिखते हो ना, ये हमें तो इससे मतलब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो चूंकि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पूछ रहा है, मींस रिएक्टेंट की पूछ रहा है। अब देखो रेट ला इक्वेशन बेटा क्या दी है, r इक्वल टू k a की पावर नॉट, बेटा ये जो k होता है ना, ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, पूरी रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट बेटा होता है, समझ पा रहे हो? चलो बेटा जरा इसके लिए लिख लो, फिर से बेटा वही लिख लेते हैं, आना तो बेटा वही dx अपॉन dt है, भाई dx अपॉन dt ही आना है।
तो बेटा जो dx अपॉन dt आएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू के आएगा, और इसको इंटीग्रेटेड करोगे तो x इक्वल टू बेटा kt आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा kt। ये तो बेटा सभी में यही आना है, चाहे आप कोई भी इक्वेशन लो, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है इससे कोई लेना देना नहीं, आपका dx अपॉन dt ही आएगा। अब आपको बिलीव नहीं है तो करके देख लो, अगर आपको डाउट लग रहा है चलो देख लो, आपको सिखा देते हैं ये फिर से। भाई रेट इक्वल टू क्या होती है, रिएक्टेंट की बेटा लिखनी है तो माइनस, बोलो ये बेटा हो जाएगा 1/5/2 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन dt, बोलो हो जाएगा बेटा। तो ये 2 तो ऊपर चले जाएंगे, देखो 2 कहां चले जाएंगे ऊपर, तो बेटा मैं इनको 2 को ऊपर ले जाता हूं, समझ रहे हो ना बात को, सीधे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बेटा जरा देखो -2/5, ये हो गया डी ए की कंसंट्रेशन बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है क्या बेटा हर के पास ए नॉट है, -5/2 बोलो बेटा x है, और माइनस ए नॉट है, बोलो बेटा अपॉन dt है। ए नॉट से ए नॉट कट गया बेटा, बोलो नहीं कटा, बिल्कुल कट गया, समझ में बात आ रही है। ये माइनस से माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का बचा है ये वाला, ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे। अरे देखो माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 5 से 5 मर जाएंगे, 2 से 2 मर जाएंगे, dx अपॉन dt ही तो आएगा बेटा, तो इक्वल टू आएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt बेटा किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। अरे बेटा k के बराबर नहीं हो जाएगा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करके लाओगे तो क्या आएगा, कल हमने सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में, हमने सिखाया था बेटा कि x इक्वल टू kt के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, kt के आएगा बेटा। और at पूछ रहा है बेटा, पूछ रहा है ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, देखो एट टाइम टी ए की कंसंट्रेशन को ही बेटा एटी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एटी कहते हैं। तो एटी इक्वल टू क्या है, एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस 5/2। अब x की वैल्यू तो हमें पता है, x की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो बोलो बेटा एटी है। तो एट टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन बेटा ये आएगी, ए की वैल्यू हमें पता होगी, टी पता होगा, ए नॉट पता होगा, निकल जाएगा बेटा। हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, अगर कोई ऐसी रिएक्शन दी है हो जीरो ऑर्डर की, तो बेटा जो कोफिशिएंट होते हैं वही के आगे आ जाते हैं। ये जो के है बेटा ना, ये है बेटा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। बेटा ये रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट है, ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। और आप हमेशा याद रखना बेटा कि रिएक्टेंट का जो रेट कांस्टेंट होता है, के रिएक्टेंट इक्वल टू बेटा जो होता है वो के रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होता है। अब तुम समझ लो खुद, भाई तुमको पता है कि एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस के टी होता है बेटा। ये वाला जो के होता है बेटा, ये वाला ये के होता है रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट का। और जो बेटा रेट ला एक्सप्रेशन में के लिखा होता है, ये होता है बेटा रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, हमको चाहिए काय का, हमको चाहिए रिएक्टेंट का। और रिएक्टेंट का बेटा जो रेट कांस्टेंट होता है, रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को कोफिशिएंट से, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर ये हमको मिलता है। अब देखो ये तो हमारे पास के है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के ये है, जो देखो ये है, इससे मल्टीप्लाई करी तो ये वैल्यू बेटा हमारी आ गई ये, और इसी वैल्यू को हमने कहां पुट करा था, यहां पुट किया। बोलो अब भी कंफ्यूज हो, अब भी कंफ्यूज हो बेटा क्या, अब क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। इस फार्मूला को नोट कर लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा ये, स्पेशली उन बच्चों के बहुत काम आएगा जो बेटा नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए, लेकिन ये बेटा नोट कर लो। तो बेटा इस प्रकार से जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन जितने बनते थे मैंने आपको सिखा दिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन आए जीरो ऑर्डर का, आई होप आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।